ये जवानी है दीवानी के इस एक डायलॉग ने मेरी पूरी सोच बदल दी। और अगर हमें बाद में पता चला कि वो लाइट और साउंड शो सॉलिड आंसू निकला तो? वो तो होगा ही ढांसू। लेकिन अगर हम चले गए तो ये सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा ना। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहां है वहीं का मजा लेते ना। इस मूवी में दो तरह के लोग हैं एंड ऑनेस्टली इस दुनिया में भी। पहले है बनी, वो बंदा जो हर जगह रहना चाहता है। कोई भी ट्रिप, हैंगआउट या प्लान हो, बनी उसे मिस नहीं करना चाहता। उसे दोस्तों के बिना बेचैनी सी होती है और अगर कुछ छूट जाए तो अंदर एक अजीब सी एम्प्टी सी फीलिंग आती है। और फिर है नैना, टॉप स्टूडेंट, हर चीज में आगे, दुनिया की नजर में परफेक्ट पर अपनी नजर में इनकम्प्लीट। बट फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, उसने अपने आप को ढूंढना शुरू किया और आखिर में वो सबसे सॉर्टेड इंसान बनी उस पूरी स्टोरी की। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी टीनेज लाइफ में मैं मोस्टली बनी जैसा ही था। मैं कोई भी फेमस इवेंट मिस नहीं करता था और जहां भी मेरे दोस्त जाना चाहते थे मैं भी वहीं जाता था। और अगर नहीं जा पाता था तो ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ फन ही नहीं है करने को। और मैं जानता हूं कि तुम भी यही फील करते हो। कोई ट्रिप पे है, कोई हैंगआउट पे घूमने जा रहा है और कोई बस मजे कर रहा है। ये सब देख के मन में एक सेकंड के लिए एक थॉट आता है कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूं। या फिर तुम बाहर जाके किसी फ्रेंड ग्रुप को देख के सोचते होगे, यार ये कितने कूल लोग हैं, इनसे कैसे बात करूं। बस साइड से देख रहे हो कि वो लोग कितना फन कर रहे हैं बट तुम उस फन के पार्ट नहीं हो। ये अंदर से अनईजी सी फीलिंग जो बार बार आती है, इसका एक नाम है। और ये फीलिंग सिर्फ तुम अकेले नहीं फील करते हो। इंडिया के आज के टीनेजर्स अपने दिन का ऑलमोस्ट 40% टाइम ये सोचते हुए वेस्ट करते हैं कि बाकी लोगों की लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है। और रिसर्च कहती है कि जो लोग रेगुलरली फोमो फील करते हैं उनका ओवरऑल मूड और लाइफ सेटिस्फैक्शन नीचे गिरने लगता है। और जिस दिन लोगों ने फोमो एक्सपीरियंस किया है उस दिन उनके फटीग लेवल्स भी इंक्रीज हुए हैं। और जितनी बार ये फीलिंग आती है स्ट्रेस लेवल्स ऊपर जाते हैं और सेल्फ एस्टीम नीचे आती है। और सबसे बुरा पार्ट, इसका ज्यादातर कंट्रीब्यूशन रियल लाइफ से आता है, इंस्टाग्राम से नहीं। जब तुम प्लान्स बनते देखते हो बट उन प्लान्स का पार्ट नहीं होते। बट ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई। ये फोमो, ये अंदर से खाने वाली फीलिंग, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। उनकी लाइफ बेटर नहीं है, उनका ट्रिप बेटर नहीं था, वो हैंगआउट भी इतना कुछ खास नहीं था जितना तुम्हें लग रहा है। ये फीलिंग तब आती है जब तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती जो तुम्हारा ध्यान खींच ले। ये सिग्नल नहीं है कि तुम पीछे हो, ये सिग्नल है कि तुमने अभी अपनी खुद की स्टोरी लिखनी शुरू नहीं की। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता है। मेरे को हमेशा से इंस्टाग्राम पे वो कूल क्लब्स या हैंगआउट्स वाली स्टोरीज डालने का मन करता था। सिर्फ रब नोस की पीयर प्रेशर में और कूल लगने के चक्कर में मैंने क्या क्या किया है। बट एक टाइम ऐसा आया जब मैं थक गया उस फीलिंग से। और फनी बात ये है कि उस सोशल मीडिया पे जहाँ पे ये सब शुरू हुआ था, वहां पे मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट डिस्कवर किया और उस कंटेंट को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। जिम जाना शुरू किया, अपने आप पे काम करना शुरू किया, नई चीजें ट्राई करने लगा, कंटेंट क्रिएशन की, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और कुछ टाइम बाद मैंने नोटिस किया कि वो फीलिंग गई कहाँ। किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये फीलिंग चली जाएगी। या फिर कोई एक दिन नहीं आया जब मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं कंपेयर नहीं करूंगा। बस हुआ इतना कि मेरी अपनी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग हो गई थी कि मुझे दूसरों की लाइफ देखने की कोई नीड ही नहीं पड़ी। और ये बात भी मुझे एक अनएक्सपेक्टेड जगह में रियलाइज। मैं जब स्टेज पे होता हूँ और हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं और अंदर से एक्साइटमेंट और डर दोनों साथ में फील होते हैं। और फिर जब माइक हाथ में होता है और लोग सामने बैठे होते हैं और सारी आंखें तुम्हारे ऊपर होती है, उस पूरे मोमेंट में मैं एक बार भी नहीं सोचता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कोई स्टोरी, कोई हैंगआउट, कोई प्लान, कुछ नहीं। क्योंकि मैं इतना प्रेजेंट था अपनी चीज में कि उस टाइम पे, उस मोमेंट में मेरे लिए बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यही होता है जब तुम्हारी अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज होती है जो तुम्हारा पूरा ध्यान खींच लेती है। अब तुम सोच रहे होगे बट ये फीलिंग आती कहां से?
तुमने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बट किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि शैतान आता कहां से है। लेट मी एक्सप्लेन। साइंस में एक चीज होती है वैक्यूम, मतलब एक ऐसी जगह जो खाली होती है, बट उस खाली जगह की एक प्रॉपर्टी है, वो जगह खाली नहीं रह सकती। साउंड्स कंफ्यूजिंग, बट सुनो, वैक्यूम खुद कुछ नहीं करता, बट उस खाली जगह के आसपास जो प्रेशर होता है वो हर चीज को उस खाली जगह की तरफ ढकेलता रहता है। तुम्हारा दिमाग भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है। जब तुम्हारी अपनी लाइफ में कुछ नहीं होता तो वो खाली जगह दूसरों की जिंदगी से भर जाती है। उनकी ट्रिप्स, उनकी स्टोरीज, उनके प्लान्स सब तुम्हारे दिमाग में घुस आते हैं। ये फोमो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के वैक्यूम को भरना चाहता है, और जब तक तुम इस वैक्यूम को खुद नहीं भरोगे कोई और चीज भर देगी, और वो चीज हमेशा फोमो होएगी। बनी पूरी फिल्म में भागते भागते थक गया था, हर जगह रहना चाहता था और कुछ मिस नहीं करना चाहता था, पर नैना ने उसे एक ही चीज रियलाइज कराई। अपने इंटरेस्ट में इतना प्रेजेंट रहे कि बाकी सब अपने आप ब्लर हो जाए। अब तुम बोलोगे कि यार मेरे पास तो कोई नैना नहीं है जो आके ये सब समझाए, और ऑनेस्टली तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तुम्हें किसी इंसान की नहीं, बस एक ऐसी चीज की जरूरत है जो तुम्हारा सारा ध्यान प्रेजेंट में खींच ले आए। वो इंटरेस्ट, वो काम, वो रूटीन जो तुम्हारा सारा फोकस छीन ले। इस वैक्यूम को भरने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी तरह कैमरा के सामने खड़े हो जाओ या फिर जिम जाके हैवी वेट्स उठाओ, क्योंकि वो मेरी स्टोरी है, तुम्हारी नहीं। जाओ और कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हारा अपना लगे। जाओ और कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस है, और वो पर्पस किसी और की लाइफ से खराब नहीं होता। जिसमें हर बार जब तुम कुछ अचीव करते हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तुम खुद के बारे में थोड़ा बेटर फील करते हो। और जब तुम इस प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते हो, तुम चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। और जब तुम कुछ ऐसा बिल्ड या क्रिएट करते हो जो तुम्हारा अपना हो, तुम वो ही बन जाते हो जो मोदी जी ने सोचा था, आत्मनिर्भर। वाह मोदी जी, वाह वाह। बट देश के लिए नहीं, अपनी खुद की लाइफ के लिए। और इस आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, तुम्हें किसी के प्लान्स का पार्ट होने की नीड नहीं होती अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे पास अपनी प्रायोरिटीज होती है, अपनी प्रायोरिटीज जिसमें तुम जेन्युइनली इन्वेस्टेड होते हो, जिसमें तुम ग्रो कर रहे हो, और जिसमें तुम्हें खुद की आइडेंटिटी रियलाइज होती है, और उस चीज का प्रोग्रेस देख के जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो फोमो नहीं कभी दे सकता। तुम्हें जब भी फोमो आता है, वो बस तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल देने आता है कि तुम अभी जिंदगी में पीछे हो और दुनिया आगे निकल गई है। पर इस इल्यूजन को कोई सिग्नल तब नहीं मिलता जब तुम्हारी लाइफ और दिमाग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं। ऑल्सो वो गैदरिंग्स जिनके लिए मैं पहले तरसता था, अब उनमें से कुछ मैं खुद स्किप करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे लोग नहीं पसंद, बट इसलिए क्योंकि मेरे पास अब कुछ इतना वैल्यूएबल है जिसके ऊपर काम करना मेरे को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट लगता है। नैना को भी फोमो फील हुआ था आदिति का ट्रैकिंग गियर देख के, पर वो फोमो का डर, नैना सिर्फ उस डर को ट्रिप पे जाके रियलाइज कर पाई, और उसने रियलाइज किया कि जो चीज उसके पास थी वो उस फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक करियर जो उसने खुद बनाया, एक लाइफ जिसमें हर दिन कुछ रियल था, कोई कूल बनने की ट्राई नहीं या फिर कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं, बस एक ऐसी लाइफ जो जेन्युइनली उसकी अपनी थी। और जब ये रियलाइजेशन आई, बनी की ट्रैवल स्टोरी सुनकर उसके अंदर कोई जेलसी नहीं थी, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर नहीं कर रही थी, वो अपने प्रोसेस से प्यार करने लगी थी। तो तुम भी अपनी लाइफ को ऐसा सजा दो कि वो खुद एक ऐसा इवेंट बन जाए कि चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो या जितना मर्जी शोर हो बाहर, तुम उस इवेंट को कभी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उस इवेंट के होस्ट तुम खुद हो।